धूप का रंग उस दिन थोड़ा अलग था, जैसे आसमान भी पसीने से नहाया। गांव के चौक पर मिट्टी की महक और देसी घी की खुशबू हवा में मिल रही थी। उस ठेले के पास हमेशा भीड़ लगी रहती थी, जहां से इलायची और प्याज की महक उठती थी। वहां बैठा था लाची, दुबला पतला मगर हंसमुख आदमी। रामू हांफते हुए पहुंचा। अरे लाची भैया, जरा जल्दी करो, मेरी बीवी तो कह रही थी आज बिना तुम्हारी बिरयानी के घर नहीं आना। लाची मुस्कुराया। अरे रामू, जल्दी कैसे दूं? बिरयानी कोई नूडल्स नहीं कि 2 मिनट में बन जाए। इसमें वक्त लगता है, जैसे रिश्तों को पकने में लगता है। देखो, हर दाना जब तक खुशबू में नहीं भीगता तब तक वो अधूरा रहता है। इंसान भी तो वैसा ही है ना, जब तक दिल से मेहनत और सच्चाई में नहीं भीगता उसका स्वाद नहीं आता। रामू हंसकर बोला, भैया तुम तो दर्शन शास्त्री लगते हो। अरे हम तो बस पेट भरना चाहते हैं, तुम तो आत्मा भर देते हो। लाची ने धीरे से भगोने को हिलाया और कहा, रामू, खाने से पेट भरता है लेकिन सच्चाई से रूह भरती है। मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरी बिरयानी खाए वो कुछ देर को दुनिया की चिंता भूल जाए। रामू ने एक चम्मच लिया और बोला, वाह, इलायची की खुशबू तो सीधी दिल में जा रही है। भैया तुम ये इलायची इतना क्यों डालते हो? इलायची सिर्फ मसाला नहीं है रामू, ये मेरे अम्मा की निशानी है। वो कहती थी, लाची, बिरयानी में इलायची डालना कभी मत भूलना, क्योंकि उसकी खुशबू झूठ नहीं बोलती। मैंने सीखा है, जो चीज सच्चाई से बने वो हमेशा पहचान छोड़ती है। दोपहर को सड़क पर धूल उड़ी और लाल गाड़ी आकर रुकी। गांव में हलचल मच गई। नगर प्रमुख धनराज साहब उतरे, साथ में ठेकेदार। ठेकेदार बोला, देखो, यहीं चौक पर स्कूल का नक्शा बनेगा। धनराज बोले, ठीक है, पर पहले ये ठेला हटाओ, बदबू आ रही है यहाँ से। लाची ने झटहाथ जोड़ दिए। साहब नमस्ते, बदबू नहीं, ये बिरयानी की खुशबू है। थोड़ी छक लीजिए, फिर खुद समझ जाइएगा। धनराज ने आंखें सिकोड़ ली। तू हमें खिलाएगा? तेरी औकात क्या है मुंह चलाने की? लाची शांत था, मगर उसकी आवाज में गहराई थी। साहब, औकात भगवान देता है, मैं बस मेहनत करता हूँ। अगर मेरी बिरयानी किसी को खुशी दे तो वो ही मेरी दौलत है। धनराज ने ठेकेदार से कहा, कल से ये यहाँ नहीं दिखना चाहिए, समझे? रामू आगे बढ़ा। साहब, लाची भैया का ठेला तो इस गांव का दिल है, वो रोज 100 लोगों को खिलाते हैं। धनराज गुर्राया। मुझे दया नहीं चाहिए, नियम सबके लिए एक है। लाची ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर सच में स्कूल बनेगा तो मैं ठेला हटा दूंगा। बच्चे पढ़ेंगे तो मेरी बिरयानी की महक उनसे भी बेहतर होगी। पर एक वादा कीजिए, किसी बच्चे को भूखा मत रहने दीजिएगा। धनराज कुछ पल चुप रहा, फिर गाड़ी में बैठ गए। अगले दिन लाची ने ठेला उठाया और चौक छोड़ दिया। रामू ने रोका, भैया इतना बड़ा नुकसान इतने सालों की जगह छोड़ दोगे? लाची बोला, रामू, जगह से नहीं, नियत से रोजी चलती है। चौक छिन गया तो क्या, आसमान तो अभी भी मेरा है। नदी के किनारे बैठूंगा, वहीं से खुशबू उठेगी। नदी किनारे उसने ईंटें रखी, लकड़ी जलाई, भगोना चढ़ाया। उसने ऊपर देखा। अरे भगवान, आज भी किसी का पेट खाली न सोए। 3 दिन बाद गांव में अफरा तफरी। धनराज के आदमी स्कूल का सामान लेकर नदी पार कर रहे थे। अचानक नाव पलट गई। लोग चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। लाची दौड़ा, अरे बांस पकड़ो, हिम्मत मत हारो। उसने एक को खींचकर बाहर निकाला। ठंड में कांपते
आदमी को अपनी झोपड़ी में ले गया। ये लो, सूखी रोटी है, चाय पी लो, इलायची डाली है, गर्मी पहुंच जाएगी। जब धनराज पहुंचा तो उसने देखा वही लाची जो उसने चौक से भगाया था उसके लोगों को बचा रहा है। धनराज बोला, तूने मदद क्यों की? मैंने तुझे अपमानित किया था। लाची ने शांत होकर कहा, साहब, मैं खाना बनाता हूँ, बदला नहीं। जब चूल्हा जलता है तो वो सबको बराबर की आंच देता है। मैं इंसानियत से बड़ा कोई मसाला नहीं जानता। धनराज की आंखें झुक गईं। मुझे शर्म आ रही है लाची। मैं सोचता था तू बस एक गरीब बावर्ची है, लेकिन तू तो मुझे सिखाने आया है कि अमीरी पेट में नहीं दिल में होती है। लाची ने बस कहा, साहब, अगर सच में कुछ सीख लिया है तो कल से किसी गरीब को नीचा मत दिखाना। वही बिरयानी का असली स्वाद है। अगले दिन गांव के चौक पर भीड़ थी। एक बड़ा बोर्ड लगा, लाची बिरयानी केंद्र, गांव का गौरव। धनराज ने खुद उद्घाटन किया। आज से यह चौक लाची चौक कहलाएगा। इस आदमी ने हमें सिखाया कि ईमानदारी कैसी होती है। लाची ने विनम्रता से कहा, साहब, मैं बस वही करता हूँ जो मेरी अम्मा ने सिखाया था। अगर दिल साफ रखो तो हाथ से बना हर निवाला पूजा बन जाता है। रामू हंसकर बोला। और इलायची डालना मत भूलना। सब हंस पड़े। समय बीता। लाची की बिरयानी अब 4 गांवों में मशहूर थी, लेकिन लाची अब भी सुबह नदी किनारे जाता और भगवान से कहता, आज भी किसी को भूखा मत सुलाना। एक दिन शहर से पत्रकार आए। में लाची जी, लोग कहते हैं आपकी बिरयानी में जादू है, क्या ये सच है? लाची ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जादू तो माँ के आशीर्वाद में है बिटिया। मैं तो बस उसे पकवान में मिला देता हूँ। जब मैं बिरयानी बनाता हूँ तो हर चावल से कहता हूँ, तू किसी की मेहनत से उपजा है, इसलिए किसी को निराश मत करना। बस यही मंत्र है। पत्रकार ने पूछा, तो क्या कभी आपको गुस्सा नहीं आता उन पर जिन्होंने आपको तंग किया? लाची ने गहरी सांस ली। गुस्सा आता है, पर मैं उसे इलायची में मिला देता हूँ, वो मिठास बन जाता है। इंसान अगर कटुता को पकाने से पहले मिठास में नहीं बदल पाए तो वो कभी सच्चा बावर्ची नहीं हो सकता। एक शाम तेज आंधी आई। आसमान जैसे फट पड़ा हो। गांव वाले भागे। भैया, चूल्हा बुझा दो। ये सिर्फ आग नहीं, सबकी उम्मीद है। सुबह जब तूफान थमा तो सबने देखा ठेला टूटा पड़ा था और लाची मिट्टी के नीचे। रामू ने उसे उठाया। भैया, आंख खोलो। लाची ने मुश्किल से आंखें खोली, मुस्कुराया। रामू, बिरयानी का चूल्हा बुझा नहीं, बस अब दूसरे हाथों में जाएगा। इलायची डालना मत भूलना बेटा, उसी में दुआ बसती है। और फिर उसकी सांसें रुक गईं। कुछ दिन बाद चौक पर फिर से वही भगोना था, वही महक, वही चूल्हा। पर अब ठेला चलाता था रामू। बोर्ड पर लिखा था, लाची बिरयानी, ईमानदारी की खुशबू। एक बच्चा बोला, भैया, इसमें वही स्वाद है जो पहले था। रामू ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि इलायची वही है और दुआ भी वही। गांव में हर गुरुवार अब फ्री बिरयानी मिलती थी, लाची की याद में और उसके वादे के नाम पर। जो खाएगा वो किसी भूखे को भी खिलाएगा। ईमानदारी और इंसानियत
सबसे बड़ी पूंजी है। अमीरी उस थाली में नहीं होती जो सोने की हो, बल्कि उस हाथ में होती है जो किसी भूखे को रोटी दे सके। लाची ने सिखाया, इलायची जैसी बनो छोटी सही, पर खुशबू ऐसी कि जमाना याद रखे।